अब क्या बताया है कि जो हंस व्यक्ति के व्यक्ति हैं, जो इस ज्ञान को समझ कर आते हैं, वो यहां से जा नहीं सकते, यहां छोड़ नहीं सकते इस स्थान को। उनकी कैसी दशा होगी है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवा बैठकर चला जाता है, रात्रि के समय बहुत दूर निकल जाता है जहाज। तो पुराने समय में कौवा जाता क्यों है? क्योंकि वहां वो यात्री खाना खाकर टुकड़े डाल देते हैं, वो खूब परिचित होता है कि खूब छकूंगा वहां पर मैं। तो रात्रि के समय वो निकल जाता है काफी दूर, जहाज 100-200 किलोमीटर, तो वहां जहाज ही जहाज दिखता है या समुद्र, दूसरी वस्तु किनारा किधर दिखाई नहीं देता। और वो पुराने समय में क्या होता था, ये चालक होते थे जो जहाज के, उनके इसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक। और वो कई बार चुंबकीय जो चट्टान होती हैं उनके कारण उनके वो दिशा डिस्टर्ब हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। तो सुबह उठकर चालक होते थे, वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट को, अपने दिशा सूचक की जांच करने के लिए कौवे का प्रयोग किया करते। और कौवे के अंदर एक ऐसा गुण दिया मालिक ने, परमात्मा ने, कि वो जिधर से चला था डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट उसी तरफ उड़ता है। तो सुबह उठकर जहाज के लोग विवश करते हैं उस कौवे को, जहाज को छोड़ने के लिए डले पत्थर मारना शुरू कर देते। कौवा विवश होकर के उड़ता है, उस स्थान को त्याग कर चलता है। और कहां जाता है? उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो चालक अपनी दिशा की जांच कर लेते हैं, हम सही जा रहे हैं या गलत। गलत है तो उसको सीधा कर लेते। फिर कौवा कुछ देर तो जाता है समुद्र में के ऊपर ऊपर, फिर उसको कहीं स्थान दिखाई नहीं देता। जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं उतरता है तो डूब कर मरे, वो तुरंत नाश को प्राप्त हो। इसलिए घूम फिर के वापस ही उसी जहाज के ऊपर आके वो आश्रय प्राप्त करता है, और वही सुरक्षित स्थान है उस समुद्र में उस समय। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये स्थिति आ जाएगी कि इस विश्व में कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस रामपाल दास जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसा भक्ति और विधि नहीं इस पृथ्वी पर, तो पुण्यात्माओं आपकी वो दशा होगी लास्ट में कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। अब क्या बताया है सूक्ष्म वेद में? परमात्मा ने बताया है कि इस स्थान सत्संग को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे भगवान को कौन छोड़ कर जाते हैं? कहते न्योड़ नाद सुभान गति, ये लड़े भवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहारे। अंश दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुग चढ़ नवेला रंग। अब इन 4 पंक्तियों में निर्णय कर दिया पुणात्माओं, ये है वो वेद, सूक्ष्म वेद। इसकी एक एक पंक्ति में, आधी पंक्ति में रहस्य भरे पड़े, यानी अमृत से भरी पड़ी है। इसमें क्या बताया है कि न्योड़ नाद सुभान गति, और लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। क्या बताया इसमें कि जैसे एक नेवला होता है, जानवर नेवला इस गिलहरी जैसा होता है। एक नेवल होता है, न्योड़ देसी भाषा में न्योड़ कहे, न्योड़ नेवला कह जाए शुद्ध भाषा। वो एक बहुत बड़े सर्प के साथ युद्ध शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू कर देता है।
लेकिन वो लड़ाई कैसे करता है, एक जड़ी होती है, एक बूटी होती है जंगल में, उसके निकट जाता है, उसमें से कुछ महक निकलती है, उसको अपने श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेता है, अपने सांस में भर लाता है और उस सर्प के सामने आकर आमने सामने होकर श्वासों से उसको छोड़ देता है। और उस जड़ी की इतना दुष्प्रभाव होता है सर्प के ऊपर, वो उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वो एक बार छोड़ के गया, फिर भर लिया, इतना वो सर्प फिर होशमाओ, इतना फिर आ ले, यानी उसको कति करके अचेत और फिर मुंडी पकड़ के उसकी रगड़ रगड़ के मार डालता है। अब यहां परमात्मा कहते हैं कि आप तो एक छोटे से, देखो नेवला तो सारा 9 इंच का और सर्प ओजा मनमानो 10-10 12-12 इंच फुट के, और इतने तगड़े नेवले की क्या औकात है, सीधा लड़ ले उससे। तो हम तो हैं नेवले और यू काल है सांप मारी, अब इसके साथ लड़ाई होगी शुरू। और ये जो सतनाम और सारनाम या वह जड़ी है, इसने सूंघे जाइए और छोड़े जाइए, सूंघे जाइए और छोड़े जाइए, तो ये काल आपके निकट नहीं आ सकता। यो आप भागण की सोचेगा, आप तय न सोचा मर गया मैं तो भाग पीछा छूट जाता। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़त भुजंग हमें से, जैसे न्योला सर्प के साथ लड़ता है, ऐसे वो नाद, वो शब्द, वो मंत्र, उस जगदीश का जो मंत्र है, उस परमात्मा का यथार्थ जो मंत्र है, वो जड़ी है। विष्णु व्यापै शेष, शेष नाग 1000 फन का, यानी छोटे मोटे देवी देवता तो समझ लो सर्प, और काल ने समझ लो शेष नाग 1000 फणों वाला। कहते वो भी निकट नहीं आ सकता आपके इस परमात्मा के सच्चे नाम के सामने, काल भी आपसे कोसों दूर रहेगा। और देखो क्या बताया, कितना गजब नेक्स्ट पंक्ति में और कमाल कर दिया। हंस गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े। हंस, आप हंस हैं तो तत्व ज्ञान को समझ कर आए हो, आपने दूध और पानी छान लिया। दूसरे आपने विकार त्याग दिए, बीड़ी शराब मांस तमाकू दान दहेज ये बकवाद नहीं करोगे तो आप मेंढक मच्छी नहीं खा सकते। कहते हैं अनसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है कि ये जीव, ये हंस उस सुदेश के थे, अच्छे लोक में रहा करते थे, और ये गिर गए इस कुदेश में, बुरे देश में आगे। और जिनका चारा मोतियां, जो हंस मोती खाते हैं वो घोग्यों क्यों पतियाए। घोगे यानी कीड़े मकोड़े, आपने देखे होंगे, ये संकले से है ना, छोटे छोटे जीव होता है ना, मांस का टुकड़ा सा, और ये जो कौवे हैं बुगले हैं, ये उन घोग्या ने खाया करे, कीड़ा ने। तो कहते जिनका चारा मोतियां, जिनको ये पता लग गया हम तो सतलोक के रहने वाले हैं, ये गंद थोड़ा ही खाया करते हैं, मांस खाना, शराब पीना, बकवाद करना, तमाकू पीना, ये हंसों के काम है, अच्छी आत्माओं के काम थोड़े ही है। तो जब आपको कहते हैं हंसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। गोग्यों के ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे वो नहीं खा सकते। राम नाम के मोती खाएंगे, परमात्मा के गुण गाया करेंगे, रोज डेली भक्ति करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, इनका तो ये थे वो मोती, ये खाने चाहिए थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जिन प्यारी आत्माओं से मैं मिला उनको ज्ञान दिया, उन्होंने और हम सब ने मिलकर ऊंचे ऊंचे स्वर में ढोल पीट पीट के आवाज लगा ली रही, ये ज्ञान गलत है, ये भगवान भक्ति करण के नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे, और वही महापुरुष कहा करते थे जिनको भगवान मिले थे, जिनके शुभ नाम दास ने बहुत बार आपको बताए हैं। तो यहां कहते हैं चारों युग में
संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हेल में रुके दे के आवाज लगा, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुखता ढेल रे। तो ये राम नाम के मोती हम बेखारे गली गली। तो यहां कह रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का वो पड़ा को देसा आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियां। यहां पर 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो शराबी थे, मांस खाया करते, जो कहते हुक्का बीड़ी छूटता नहीं, खूब कोशिश कर ली, आज सब ने त्याग दिया। कोई एक आधा कर्महीन लुकमा सुकमा पीता होगा तो उसका चोट लगेगी, उसको हानि घनी होगी, वो फिर दुर्गति करा के छोड़ेगा। तो यहां हम अलाउड नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जो मर्यादाहीन है, उसको लाभ नहीं होगा, उसको हानि होगी। फिर वही एक लोग ये समझेंगे, जनता जन कि इन्हें नाम भी ले रखा, इसको हानि क्यों हो रही है। हानि तो वो खुद कर रहा है जो मर्यादा तोड़े बैठे, वो चाहे सार नाम भी प्राप्त कर लियो, उसका कितना ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार यहां क्या कहा जाता है कि हंसा देश सुदेश का पड़ा को देशा आए। अरे पता लगे उस दिन छोड़ दिया आपने, त्याग दी, पहाड़ में जाओ भाई, हमने टच भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। अफीम तक खाते थे, स्मैक तक पीते थे, उन्होंने छोड़ दी। 1-2 दिन तो दिक्कत आई, फिर मालिक ने सहारा दिया अपने बच्चों को, राजकती याद भी नहीं आती उनको। अब क्या बताते हैं, हंस गवन करते नहीं वो मान सरोवर छाड़े। हंस जिन्होंने दूध पानी छान लिया, वो प्यारी आत्मा, यानी दूध पानी छानने का मतलब है कि ज्ञान सुन लिया, प्रमाण देख लिए, सदग्रंथों से मेल कर लिया, बस खत्म हुई कहानी। अब आप इंटरव्यू में सुनते हो, भक्तों के अनुभव सुनते हो, प्रत्येक की जुबान पर यह है कि पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं, ऐसे सुख हम आज तक सोचे न देखे जो हमको मिल रहे। तो भगवान को इसलिए खोजा करते थे कि वो इसे सुख देता ही देता है, भगवान ने ना मिला था हमने। परमात्मा मिलने के बाद फिर दुख के मांगा आपके, वाह भाई वाह। हंस गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े। हंस तो उस मान सरोवर को कभी छोड़कर नहीं जागा जहां पर मोती होंगे। ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहारे। कौवे नहीं टिका करते वहां पर, क्योंकि वो तो मोती है, वहां पर गोगे हैं नहीं, वो कीड़े मकोड़े हैं कोई नहीं। वो वहां जाएंगे जहां कीड़े मकोड़े मच्छी मंडक मिल रहे उन्हें खाने को। तो जो हंस हैं वो यहां से नहीं जा सकते। अब क्या बताया है, हंस दशा तो साधु है। साधु माने जिसने अपने आप को साध लिया, बुराई छोड़ दी। साध सोए जो सीधा चले, सीधा में विकार रहित, बकवादें छोड़ के, वो साध है। और साध का कोई लाल पीले कपड़े साध बने क्या? आप सारे साध हो, आप सारे भक्त हो, आप हंस है जिन्हें बुराई त्याग कर भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग। अब निर्णय भी कर दिया कि ये सत्संग है, ये तो है सरोवर जिसमें मोती के अतिरिक्त कुछ नहीं या बकवाद नहीं है। और जो हंस है वो यहाँ कति खुश होकर आएंगे, उन्हें चाहिए मोती खाने। उन्होंने तो राम नाम के चर्चा भगवान की चलती, सारा दिन भाई बहन बैठकर बतलाती हैं आपस में, भाई बालक से चर्चा करते हैं, बहनें आपस में बताते हैं हमें ये सुख हुआ, हमें ये सुख हुआ। तो औरों का भी दिल डटता है कि सचमुच हमें भी कभी ना कभी मारी भी सुनाई होगी इस सच्चे दरबार। जब सबकी हो रही तो होगी सबकी, लेकिन आपने हिम्मत रखनी पड़ेगी, को थोड़ा समय देना पड़ेगा दाता को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, समय आए खड़ो। एक आम के पौधे को हम बोते हैं, पहले गुठली बोएंगे बीज, फिर धीरे धीरे कई दिनों में तो अंकुर दिखेगा उसका, फिर पेटा भरेगा, कहाँ के में चिमका थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे उसके 2 पत्ते आएंगे, फिर 4-5 हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे, यानी उसकी सिंचाई प्रॉपरली करते रहना। और नू ना देखना कि 15 दिन के बाद इसके आम तो ना लगे, आम लगेंगे, थोड़ा समय दो। और एक बार करके देखो पूरा, उसने इतने आम लगेंगे खुद भी खा लोगे और पड़ोसी भी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी में भेज दोगे तो भी खत्म ना होगी। तो राम नाम का बीज सद्भक्ति आपको दिया। तो राम नाम का बीज वास्तविक पूर्ण परमात्मा आपको अब मिले हैं। जो बीज बोया है आपने, इसको एक बार सिंचाई करो, इसकी दान धर्म से, भक्ति सिमरण से, और देखना फिर
आपके सामने आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। ये बताते बताते दूसरों को कि मुझे के लाभ दिया, आधे तो भूल भी जाओगे, याद भी ना रहेंगे, 5-6 याद आया कर बताएं भाषा को, ये और रह गई, ये और सुख दिया भगवान ने। हंस दशा तो साधु हैं, ये सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलबाणी चुगेंगे चढ़ नवेला रंगे। यहां जितने ज्यादा आओगे उतना ही दृढ़ विश्वास बनेगा, आपके पुण्य ज्यादा होंगे। यह पुण्य कैसे बढ़ते हैं? देखो, हम अन्य स्थानों पर जाते हैं, कहीं पर भी आप जाओ, रिश्तेदारी में जाओगे या कहीं और कहीं बैठोगे जहां भक्ति की चर्चा नहीं, तो क्या बतलाओगे? चाहे अच्छी बात भी बतलाते हो तो पुण्य तक कोई नहीं बन रहा। कहीं पर भी आप बैठ के, तो यहां आप चर्चा भी करोगे ना भगवान की, सुनोगे या आपस में बतलाओगे, तो वो ज्ञान यज्ञ का फल आपको साथ मिल रहा है। और पहले हम केवल एक पाठ्य करके ना सोचा करते, गीता का एक पाठ कर लिया हमने, बहुत बड़ी कमाई कर ली, उसका भी राहत मिला करती थी, लेकिन मोक्ष नहीं था। अब मोक्ष होगा कंप्लीट कोर्स करने तय, प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र, सतनाम और सारनाम, और इसके साथ साथ ये 5 यज्ञ भी पैरेलल करनी पड़ेंगे आपने। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। आपने ये भी साथ साथ करनी पड़ेगी। जैसे बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र हैं जो आपको दिए जाते हैं, और खेत आपका अंतःकरण है, ये ज्ञान से साफ हो चुका है। अब इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ये 5 यज्ञ जो हैं ये आपकी सिंचाई करेगी, और ज्ञान यज्ञ जो है ये आपके अंतःकरण का अड़ंगा खरपतवार साथ के साथ साफ भी करेगी। पहले भी इसी का काम था, सफाई करने का, कस्सी और कसोलियां थे, हल और ट्रैक्टर से, ये समझ लो यो ज्ञान यज्ञ है। तो ये 5 यज्ञ प्रॉपर चलेंगे साथ की साथ। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो यहाँ कितने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, कितने 2-2 हजार 1500 किलोमीटर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी माता पिता को, बूढ़े बूढ़ों को साथ ला रहे। पता लग गया कि इनका जीवन सुधर जाएगा। अंतिम सांस में भी पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, दास कोई डूम बाट के गीत नहीं सुना रहा, दास वो कथा सुना रहा जो भगवान ने बता रखे, अपना विधान उसने आप बता रखे, और दास तो केवल आप तक पहुंचा रहा है उसके दिए हुए संविधान को। एज ए एडवोकेट समझ लो मुझे, उस भगवान के राव के बीच का वकील समझो। दास तो सिर्फ पढ़कर सुना रहा है कि उस मालिक का ये विधान है, ऐसे करोगे ऐसे हानि, ऐसे करोगे ऐसे लाभ। तो उस परमात्मा का बताया विधान है ये। यहां रोगी आते हैं, अंतिम सतिथि पर भी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, यहां आते हैं और परमात्मा उनको समझ कर देता है। अब यहां बहुत से केस ऐसे देखे हैं, दीक्षा ले गए, आराम हो गया, वहां आ गया पड़ोसी या कोई बीमार का पता करने रिलेटिव आ जाते हैं, कोई बुआ आ गई, कोई बहन आ गई, उसने जैसा ज्ञान है वो जरूर आकर कहेगी, क्योंकि वह नो सोचा है मेरा भाई बहन भाभी मर ना जा, और वो जो ज्ञान पता है उसने फाइनल मान रही है, वो नु कहे कि चल वहां झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा और लगा ले। अब वो बेचारा ने सोचा तेरी बहन है, बुआ है, तेरे हित में ही कह रही है, उसको उठ के उससे साथ चलेगा, उन्हें झाड़ा लगा लिया। उस झाड़ा लाने से हमारा परमात्मा का कनेक्शन कट गया, वहां कुछ था ही नहीं उस नकली के पास। तो अब वो रोग फिर शुरू हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बता, चाट ले उसने। तो परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाण, इसकी मर्यादा में रहो। तो इस प्रकार दिक्कत हो सकती है आपको, नहीं तो सबको सुख देगा। और फिर बात ये रही कि जैसे नाम ले लिया, नाम लेने के बाद भी जब मृत्यु हो जाती है, ये समझ लो उसका मानव शरीर